आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रामायण किष्किंधा कांड सर्ग 2। ये कथा आपको सत्य रामायण से सुनाई जा रही है। पिछले अंक में आपने सुना श्री राम जी का रुदन सुन करके लक्ष्मण जी कहने लगे, हे आर्य श्रेष्ठ राम, उत्साह में बड़ा बल होता है, उत्साह से बढ़कर और कोई बल नहीं है। उत्साही एवं उद्योगी पुरुषों के लिए इस संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। लक्ष्मण के समझाने पर आज चिंतन पराक्रमी पुरुषोत्तम राम स्थिर चित्त होकर हिलते हुए वृक्षों से युक्त उस अत्यंत मनोहर पंपा सरोवर को घूम घूम कर देखने लगे। अब आगे आज का प्रसंग है। सुग्रीव का संकित होकर हनुमान को राम लक्ष्मण के लिए समीप भेजना। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में आगे कहते हैं, उत्तम अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले महात्मा उन दोनों वीर भाई राम और लक्ष्मण को पंपा सरोवर पर घूमते हुए देखकर वानर राज सुग्रीव अत्यंत भयभीत हुआ। तब भय से आक्रांत वानर राज सुग्रीव ने राम और लक्ष्मण को देखते हुए अपने मंत्रियों से ये कहा, ये दोनों निश्चय ही बाली के भेजे हुए हैं। ये छलपूर्वक अपने वेश को छिपाकर बदकल वस्त्र धारण कर इस दुर्गम वन में घूमते फिरते यहाँ आए हैं। तब बाली के षड्यंत्र से आशंकित एवं डरे हुए राजा सुग्रीव से बाणी विशारद हनुमान जी इस प्रकार बोले, हे वानर राज, आश्चर्य है कि आप अपने चित्त की चंचलता के कारण वसुता बंदरपन अर्थात क्षुद्रता का परिचय दे रहे हैं, जबकि इस अवस्था में आपको धैर्य पूर्वक स्थिर बुद्धि से कार्य लेना चाहिए। हनुमान जी के इस सारगर्भित शुभ वचन को सुनकर सुग्रीव हनुमान जी से अति मनोहर शब्दों में इस प्रकार बोले, हे हनुमान, दीर्घबाहु विशाल नेत्र धनुष बाण और कृपाधारी देवपुत्रों के समान इन दोनों को देखकर किसको भय नहीं होगा। इन दोनों नरश्रेष्ठों को देखकर मुझे तो यही शंका हो रही है कि ये दोनों बाली के भेजे हुए हैं, क्योंकि राजाओं के अनेक प्रकार के मित्र होते हैं, अतः इन पर सहसा विश्वास करना उचित नहीं है। अतः हे हनुमान, तुम साधारण वेश में उनके समीप जाकर उनके हाव भाव चेष्टा आकृति एवं भाषण के द्वारा पता लगाओ कि ये दोनों कौन हैं। महात्मा सुग्रीव का आदेश पाकर हनुमान ऋषमुख पर्वत से शीघ्रता पूर्वक उधर चल पड़े जहाँ राम लक्ष्मण थे। जाते समय पवन सुत हनुमान ने अपने वानर वेश का परित्याग कर अपने आप को छिपाने के लिए और राम को धोखा देने के लिए याचक का रूप धारण किया। तत्पश्चात हनुमान जी राम लक्ष्मण के समीप जा उन्हें नम्रता पूर्वक प्रणाम कर मधुर एवं मनोहर वाणी से उन दोनों की प्रशंसा करने लगे। उन दोनों वीरों की यथार्थ प्रशंसा कर तथा उन दोनों की विधिवत पूजा कर पवनसुत हनुमान जी बोले, आप दोनों राज ऋषि सदृश देवताओं के समान तपस्वी एवं कठोर व्रतधारी हैं। हे उत्तम, हे बड़ युक्त, आप दोनों महान भाव इस प्रदेश में किस लिए आए हैं? आपके नेत्र कमल के समान हैं, आप वीर हैं और जटा मंडल धारण किए हुए हैं। समान आकृति वाले आप दोनों कौन हैं? कहीं आप दोनों देवलोक अर्थात त्रिदिष्टम से तो नहीं आए हैं? स्वेच्छा पूर्वक कहीं सूर्य और चंद्रमा तो इस
धराधाम पर नहीं उतर आए हैं, अर्थात आपका सौंदर्य सूर्य और चंद्रमा की कांति को भी मलिन कर रहा है। विशाल वक्षस्थलों से युक्त साधारण मनुष्य के रूप में आप दोनों कोई देवता तो नहीं हैं। आप दोनों वीरों के कंधे सिंह के समान हैं। आप महा उत्साही और मदमस्त वृषभों के तुल्य हैं। आपकी भुजाएं गदा के समान गोल, दृढ़ और लंबी हैं। संपूर्ण आभूषणों से विभूषित करने योग्य आपके सुंदर शरीर आभूषणों से रहित क्यों हैं? मैं समझता हूँ आप दोनों व्यक्ति संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ हैं। आपके ये दोनों धनुष अद्भुत चिकने और चित्रकारी किए हुए हैं। ये ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे देवराज इंद्र के स्वर्ण विभूषित वज्र हों। तीखे बाणों से परिपूर्ण आपके तरकस भी बड़े सुंदर जान पड़ते हैं, जिनमें जीवन का अंत कर देने वाले सर्प के समान भयंकर बाण भरे हुए हैं। दोनों भाइयों की प्रशंसा कर हनुमान जी अब अपना प्रयोजन कहते हैं। सुग्रीव नामक एक धर्मात्मा और वीर वानरों के मुखिया हैं, जो अपने भाई द्वारा अपमानित करके निकाला जाने पर दुखी होकर संसार में मारे मारे फिर रहे हैं। उन महात्मा वानरराज सुग्रीव द्वारा भेजा हुआ मैं आपके पास आया हूँ। उसके वानरों में मुख्य मैं हनुमान नामक वानर हूँ। वह धर्मात्मा सुग्रीव आप दोनों भाइयों के साथ मैत्री करना चाहते हैं। मुझे आप पवन का पुत्र और सुग्रीव का मंत्री समझिए। हनुमान जी के इन वचनों को सुनकर श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने समीप स्थित लक्ष्मण जी से बोले, हे लक्ष्मण, ये उन वानर राज के मंत्री हैं जिनसे मैं स्वयं मिलना चाहता था। सो ये उनका मंत्री स्वयं ही मेरे पास आ गया है। हे लक्ष्मण, तुम वाक्य विशारद शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले स्नेह की मूर्ति सुग्रीव के सचिव हनुमान जी से मधुर वाणी में वार्तालाप करो। ये हनुमान उच्च कोटि के विद्वान हैं, क्योंकि ऋग्वेद के अध्ययन से, अनवेद यजुर्वेद के ज्ञान से हीन और सामवेद के बोध से शून्य व्यक्ति ऐसी परिष्कृत बातें नहीं कह सकता। निश्चय ही इन्होंने संपूर्ण व्याकरण का अनेक बार अध्ययन किया है। यही कारण है कि इनके इतने समय बोलने में इन्होंने कोई भी त्रुटि नहीं की है। इतना ही नहीं, बोलते समय इनके मुख, नेत्र, ललाट, भौहें तथा शरीर के अन्य अंगों में कहीं कोई विकृति या दोष दिखाई नहीं दिया। इनका भाषण संक्षिप्त परंतु संदेह रहित है। अपने कथन को व्यक्त करते हुए ना तो इन्होंने शीघ्रता की है और ना विलंब ही किया है। इनके हृदय का वाक्य जब कंठ में आकर बाहर निकलता है, तब उसका स्वर ना बहुत ऊंचा होता है और ना बहुत नीचा, अपितु मध्यम होता है। इनकी वाणी व्याकरण से संस्कारी, कर्म संपन्न तथा ना बहुत धीमी है और ना बहुत तेज। इनकी वाणी हृदय को हर्षित करने वाली और मधुर है। उर, कंठ और मूर्धा, इन तीनों स्थानों से व्यक्त की गई इनकी विचित्र एवं रमणीय वाणी हाथ में तलवार लेकर मारने के लिए उद्यत शत्रु के कठोर हृदय को भी पिघला देगी। हे निष्पाप, हे लक्ष्मण, जिस राजा के पास ऐसे दूत ना हो, उन्हें अपने कार्यों में सफलता कैसे प्राप्त हो सकती है? श्री राम के ऐसा कहने पर बोलने वालों में श्रेष्ठ वाक्य विशारद लक्ष्मण भाषण पटु सुग्रीव के सचिव पवन पुत्र हनुमान जी से बोले, हे विद्वान, हम लोगों को महात्मा सुग्रीव के सब गुण विदित हैं। हम दोनों उन्हीं वानरराज सुग्रीव को खोजते फिर रहे हैं।
हे हनुमान, आप सुग्रीव के आदेशानुसार जैसा हमसे कह रहे हैं अर्थात सुग्रीव हम लोगों से मैत्री करना चाहते हैं, हे सज्जन श्रेष्ठ, आपके कथनानुसार हम वैसा ही करेंगे अर्थात हम भी सुग्रीव जी से मैत्री करना चाहते हैं। विशेष जो मूर्ख लोग हनुमान जी को बंदर कहते हैं वह तनिक इन श्लोकों का अवलोकन करें। क्या बंदर ऋग्वेद आदि वेदों का अध्ययन करते हैं और क्या जंगलों में कूदने वाले बंदर व्याकरण का अध्ययन करते हैं? हनुमान जी पूंछ वाले योमलाल मुख वाले बंदर नहीं थे जैसा कि उन्हें कुछ मूर्ख लोग समझते हैं। वह वानर जाति के थे और वेद वेदांग के बहुत बड़े विद्वान थे। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।